उद्धार किया और जनकपुर पहुंचे। जनकपुर पहुंचे, वहां धनुष भंग हुआ। धनुष भंग हुआ, ये समाचार महाराज दशरथ को भेजा गया। महाराज दशरथ बारात लेकर के चल पड़े। बारात आ गई जनकपुर में। राजा दशरथ ने चलते समय 4 देवताओं का स्मरण किया। आप चढ़े चंदन सुमिरी हर गुरु गौरी गणेश। शंकर जी का स्मरण किया, गुरुदेव का स्मरण किया, गौरी माता का स्मरण किया, गणेश जी का। 4 देवताओं का स्मरण किया। नतीजा क्या हुआ कि 4 बेटों का विवाह हो गया। बड़ों की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप चढ़े चंदन सुमिरी हर गुरु गौरी गणेश। 4 देवताओं की वंदना किया, इसलिए 4 पुत्रों का विवाह जनकपुर में हो गया। 4 दूल्हे घोड़े पर सवार होकर के जनकपुर में आए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, राम जी आगे आगे। मिथिलानियाँ बोली, मिथिला की स्त्रियां बोली, लाला पहले यहाँ का नियम है क्या? यहाँ का नियम ये है कि दूल्हा जब बारात लेकर के आता है, मंडप में जाने लगता है, तो उसकी अपनी माता और बहन का नाम बतलाना पड़ता है। जनकपुर की स्त्रियों ने कहा, माता बहन का नाम, ये कौन सा रिवाज है भाई? हम इतने इतने नगरों की यात्रा किए, माँ और बहन का नाम तो नाम नहीं किसी ने पूछा। मिथिलानियाँ बोली, जहाँ जहाँ गए हो वहाँ वहाँ आपकी ससुराल थोड़ी थी, और ये तो ससुराल है। अब यहाँ का जो नियम है तो पालन करना पड़ेगा। आपको अपनी माताओं का और बहन जी का नाम बतलाना पड़ेगा। लाचार होकर के राम जी बतला रहे हैं, हमारी माताओं के नाम हैं कौशल्या, केकई, सुमित्रा। अब रनिवास में ठहाका मच गया। राम जी ने कहा, मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। तो जनकपुर की औरतें बोली, ओहो, अब पता लगा कि दशरथ जी गोरे, कौशल्या गोरी, अब आप काले कैसे हो गए? ये तो रहस्य अब पता लगा। आप खुद बयान कर रहे हो कि कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्र। सुमित्र माने अच्छे मित्र। तुम्हारी माता कौशल्या के कई अच्छे अच्छे दोस्त हैं, और कोई दोस्त उसमें से काला रहा होगा, लिहाजा आप प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, अब बहन जी का नाम बताओ। सच्चाते हुए राम जी बोले, मेरी बहन का नाम है शांता देवी। नाम तो उनका शांति है, लेकिन उनको सब शांता शांता बोलते हैं। जनकपुर की नारियां बोली, ओहो, धन्य है आपकी बहन, धन्य है आपकी बहन, जिसकी चाहत संसार में सबको है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, देवता, संत, महंत सब किसको चाहते हैं? शांति को चाहते हैं, शांति को चाहते हैं। तो आपकी बहन ऐसी है जिसको दुनिया चाहती है। आखिर कौन ऐसा है जो शांति नहीं चाहता? इस प्रकार आनंद लेते हुए राम जी मंडप में गए। पहले दुल्हन को दूल्हे के बगल में थोड़ी बैठाया जाता है। जिन जिन लोगों का विवाह हुआ है वो अपने अपने विवाह का स्मरण करें। पहले दुल्हन को दूल्हे के सामने बैठाया जाता है। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अब राम जी और जानकी जी सामने सामने बैठे हैं। जानकी जी के ठीक सामने राम जी बैठे हुए हैं, लेकिन अगर निगाह ऊपर करके प्रियतम प्रभु को देखें
तो दुनिया क्या कहेगी, लड़की बड़ी निर्लज्ज है, टुकुर टुकुर अपने दूल्हे को देख रही है, और ना देखो तो रहा नहीं जाएगा, संतोष नहीं होता। ऐसे में क्या किया जाए? जानकी को जो याद आया, ओहो मेरे हाथ में जो कंगन है, कंगन में जो नग जड़ा हुआ है, वो नग किस दिन काम आएगा? सो जानकी जी ने क्या किया कि अपने हाथ के नग को राम जी की ओर कर दिया, और उस नग में राम जी की परछाई आ गई है। अब जानकी जी बड़े प्रेम से अपने नग को देख रही हैं। लोग कह रहे हैं वाह वाह, कितनी लजीली, कितनी शर्मीली, कितनी लज्जालु दुल्हन है कि जरा भी नज़र ऊपर नहीं दिखा रही है। और लोग ये नहीं समझ रहे हैं नज़र क्यों ऊपर उठाएं, जिसको देखना है वो तो हमारे कंगन में गिरफ्तार हो गया है। राम जी ने देखा कि जानकी ने अपना काम बना लिया, अब मेरा काम कैसे बने? तो राम जी को याद आया कि हमारी अंगूठियों में भी तो नग जड़े हैं, तो अपनी अंगूठियों को सामने कर दिया, और उन अंगूठियों में सीता जी की छवि चित्रित हो करके राम जी के नेत्रों के समक्ष आने लगी। और इस दृश्य को गोस्वामी जी ने देख लिया, क्योंकि नियम है जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए। बोलो, आप लोग बोलते क्यों नहीं? जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। इसलिए तुलसीदास ने आप तो ताड़ लिया और लिखने लगे, सिय राम अवलोकनि परस पर, प्रीति काहू न लखी पर, सिय राम अवलोकनि परस। इस प्रकार श्री सीताराम जी एक दूसरे की छवि का आनंद ले रहे हैं। विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद आप सबको याद होगा, भैया को जरूर याद होगा, सबसे किनारे बैठे हैं। विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन को लेकर के या तो पश्चिम की ओर या पूरब की ओर किसी कमरे में जाया जाता है। कहो भैया, बोलो, याद है भैया? है लिया जाता है कि नहीं? और उस कमरे को क्या बोलते हैं? कोहबर। तो राम जी कोहबर ले जाएंगे। अब राम जी का स्वभाव बड़ा संकोची, और विवाह शादी में दूल्हे से हंसी मजाक अगर न किया जाए तो विवाह का आनंद ही क्या है। और राम जी सिर झुकाए बैठे हैं। तो एक सखी ने कहा कोहबर में कि हे बहनों, हमारे इस जनकपुर में न जाने कितने राजा और राजकुमार आए, लेकिन इतना घमंडी कोई नहीं जितना ये दूल्हा है। ये सांवला सांवला दूल्हा न जाने किस घमंड में चूर है कि नजर नहीं उठा रहा। लगता है इसको अपनी शोभा का अभिमान हो गया है कि मैं बड़ा सुंदर हूं। अब इतना भला लक्ष्मण जी कहाँ बर्दाश्त करते हैं? लक्ष्मण जी बोले, अगर मेरे राम जी अपने सौंदर्य का अभिमान करते हैं तो क्या बुरा है भाई, सुंदर नहीं है? सखी बोली, सुंदर थे अब नहीं हैं, सुंदर थे अब नहीं हैं। अब जिसकी बगल में बैठे हैं उसकी परछाई और तुम्हारे राम जी का रूप। मेरी जनक लली की परछाई के बराबर भी सुंदर राम जी नहीं है। गर्भ करो रघुनंदन जनि मन देखहु आपन रूप सिय की छां। लक्ष्मण जी बोले, सौंदर्य की बात नहीं, लेकिन मेरे भाई को अगर अपने भुजबल का अभिमान है, जिस बाहुबल से उन्होंने शंकर जी का धनुष तोड़ा, हजारों लोग आए थे, किसी का कलेजा नहीं हुआ, धनुष नहीं तोड़ सका। उस धनुष को मेरे भैया ने तोड़ दिया, तो अगर अपने भुजंड पर उन्हें अभिमान है तो क्या गलत है?
रनिवास की सखियां बोली कोहबर में, लो लक्ष्मण, तुमको यही मालूम है तुम्हारे भैया राम ने धनुष तोड़ा है? लक्ष्मण ही बोले, तो फिर आप लोगों ने तोड़ा है? ठीक है। सखियां बोली, अगर राम जी ने धनुष तोड़ा है तो तुमने अपनी आंख से देखा है क्या? लक्ष्मण जी से कोई जवाब नहीं देते बना, क्योंकि सही में किसी ने नहीं देखा था। लेत चढ़ावत खैचत गाड़ी, लखान काहू रहे सब ठाई। किसी ने भी इतनी फुर्ती में राम जी ने धनुष तोड़ा कि किसी की निगाह नहीं पड़ी, तो लक्ष्मण की भी निगाह नहीं पड़ी। लक्ष्मण जी बोले, सखियों, अगर मेरे राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, कृपा करके आप लोग बताओ कि धनुष तोड़ा किसने? सखियों ने कहा, लक्ष्मण, धनुष टूटा ही नहीं, धनुष को तोड़वाया गया। किसने तोड़वाया? सखियां बोली, देखो, जो जो राजा उत्साही थे वे सब धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े। तुम्हारे भैया राम इस बात को जानते थे, मैं कमजोर आदमी, मैं क्या खा करके धनुष तोड़ूंगा? धनुष तोड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुपचाप बैठे रहे। वो तो जब गुरु जी ने कहा कि उठो राम भंजहु को चापा, तब मजबूर होकर के गुरु की आज्ञा है, अब क्या करें, उठना ही पड़ा। राम जी जानते हैं कि मुझसे धनुष नहीं टूटेगा, बड़ी बेइज्जती होगी, लेकिन बेइज्जती जितनी देर तक बची रहे उतना अच्छा, इसलिए बहुत धीरे धीरे चले, बिल्कुल चींटी की तरह, क्योंकि धनुष तो मुझसे टूटेगा नहीं। उसी समय जानकी जी ने देखा, जनकपुर में आज तक आने वाले किसी अतिथि का अपमान नहीं हुआ। आज वह रिकॉर्ड टूट जाएगा क्या? जनकपुर में विश्वामित्र के साथ ये दो भाई बुलाने पर आए हैं। पठवा जनक बुलाए, मेरे पिता के बुलाने पर ये तीनों आए हैं विश्वामित्र बाबा के साथ। अब अगर इनका अपमान हो गया तो आज जनकपुर के इतिहास में एक कलंक लग जाएगा कि जनकपुर में एक अतिथि का अपमान हो गया, धनुष नहीं तोड़ पाए। इसलिए जानकी जी ने राम के हाथों धनुष टूट जाए इस बात की प्रार्थना शंकर जी से, गणेश जी से, पार्वती जी से किया, लेकिन कोई देवता काम ना आया। तब जानकी जी ने शंकर जी के धनुष से प्रार्थना किया, सकल सभा कै मति भई भोरी, सकल सभा कै मति भई भोरी, तो अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शंकर जी के धनुष, अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ। धनुष ने जवाब दिया, जानकी जी क्या है? जानकी जी ने कहा, भैया अपना वजन कम कर दो। धनुष ने कहा, कितना कम कर दो? या तो मैं नहीं कह सकती कितना कम कर दो, तुम खुदे समझदार हो। तुमको तोड़ने के लिए जो सज्जन आ रहे हैं वो इतने बलवान हैं कि एगहन के महीने में सुबह सूर्योदय के पूर्व फूल तोड़ने के काम में उनसे माथे पर पसीना आ जाता है, इतने बलवान। तो जिनसे एगहन के महीने में, कौन महीना चल रहा है? एक कौन महीना है? इसी महीने की बात है। एगहन के महीने में
जो फूल तोड़ने का परिश्रम करने के वजह से सुबह सुबह जिनके माथे पर पसीने आ जाते हैं, हे धनुष समझ लो कि वो कितने बलवान होंगे। इन्हीं के हिसाब से तुम अपना वजन कम कर दो। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। श्रम बिंदु माने पसीने की बूंदें। राम जी जब जनकपुर की वाटिका में फूल तोड़ रहे हैं ना, तो उनके माथे पर तिलक के अगल बगल पसीने की बूंदें छलछलाई हैं। तो इतने तो बहादुर हैं कि एगहन की सर्दी में प्रातः काल फूल तोड़ने में जिनके माथे पर पसीना आ जाता है, वो तुम्हें कैसे तोड़ेंगे शिवधनुष। इसलिए तुम इनके हिसाब से अपना वजन कम कर लो, अर्थात बिल्कुल अपने शरीर का वजन समाप्त कर दो। निज जड़ता, जड़ता माने भार, वजन, अपने शरीर का वजन इस सभा के ऊपर डाल दो। निजड़ता लोगन पर डारी, ओहु हरु रघुपति निहारी। और तुम्हें तोड़ने जो आ रहे हैं उन रघुनाथ जी को देख करके तुम हल्के हो जाओ। धनुष ने अपने शरीर का वजन एकदम समाप्त कर दिया। नतीजा ये हुआ कि राम जी ने जैसे धनुष को छुआ, धनुष अपने आप टूट गया। ये बात हम मनमानी नहीं कह रहे हैं, राम जी ने स्वयं अपने मुंह से कहा है। और राम जी ही नहीं, लक्ष्मण जी भी कहे हैं परशुराम जी के सामने। लक्ष्मण जी बोले हैं, बाबा क्यों क्रोध कर रहे हो? परशुराम जी, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय गत रोषु। और राम जी ने स्वयं कहा है कि हे महात्मा, हे परशुराम जी, मैंने कुछ किया थोड़ा, वो तो छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करूं अभिमान। महाराज मैंने छुआ और धनुष टूट गया अपने आप, मैं भला किस बात का अभिमान। तो लाला लक्ष्मण सुनो, धनुष राम ने तोड़ा नहीं, धनुष टूटा है सीता जी की वजह से। सीता जी ने धनुष को तोड़वाया है। लक्ष्मण जी हार कहाँ मान सकते हैं? वे बोले चलो मान लिया। कभी कभी बिल्कुल झूठ बात भी माननी पड़ जाती है। वैसे ही लक्ष्मण जी जान रहे हैं कि मेरे भैया ने ही धनुष तोड़ा है, लेकिन आज लाजवाब हो गए, कोई जवाब नहीं उनके पास। तो उन्होंने कहा, अच्छा बाहुबल के लिए न सही, राम जी को अपने चरणों पर अभिमान है। कैसा अभिमान? जिन चरणों के धूल को पा करके अहल्या पाषाणी एक स्त्री में परिवर्तित हो गई, जिनकी चरणों की धूल का इतना प्रताप है, तो राम जी को अगर अपने चरणों पर अभिमान है तो इसमें क्या बुराई? सखियां बोली, राम जी के चरणों की धूल का कोई कमाल नहीं है। फिर एक प्रेम की नगरी जो मिथिला है, उसकी जो डगरी है, डगरी माने रास्ता, प्रेम की नगरिया, मिथिला की डगरिया की रास्ते की धूल का एक प्रभाव है कि वह उड़ करके अहल्या के ऊपर पड़ी और अहल्या नारी बन गई। ये जनकपुर के रास्ते की धूल का प्रभाव है, राम के चरणों की धूल का प्रभाव नहीं है। इस प्रकार से विनोद हो रहा है और बड़े आनंद के साथ विवाहोपरांत राम जी अयोध्या वापस आए। वनवास हुआ, उस समय बड़ा मार्मिक श्लोक भागवत में आया हुआ है। गुरुवर थे त्यक्तराज्यो व्यचरदन्वनम, पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पादपाणि स्पर्शात् क्षमाभ्याम मृजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्याक्षूर्पणख्या प्रिया विरह रुखा
रोचितभ्यो विजम्बत्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहनः कौशलेन भोगदाम्नः। वे कौशलाधीश भगवान, सुखदेव जी कहते हैं वे कौशलाधीश भगवान हमारी सबकी रक्षा करें। कौन कौशलाधीश भगवान? जिन्होंने गुरु अर्थे, गुरु शब्द के कई अर्थ हैं। गुरु का अर्थ है, पहला अर्थ है माता। गुरु का क्या अर्थ है? माता। गुरु का दूसरा अर्थ है पिता। गुरु का तीसरा अर्थ है आचार्य, जो शिक्षा दे। तो गुरु अर्थे, चाहे कह लो कि माता के कहने से राम जी जंगल चले गए, कैकेयी माता कहने से, चाहे कह दो कि गुरु अर्थे यानी अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए राम जी वन चले गए, और चाहे कह दो गुरु अर्थे जो गुरुजन मुनिजन वनवास में कष्ट उठा रहे हैं, राक्षस उनको मार रहे हैं, उन सब की रक्षा करने के राम जी वन चले गए। चाहे गुरु अर्थे त्यक्तराज्यो वचरदनुवन पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शात् क्षमाभ्याम। सुंदर वर्णन है, उसको सुनाने की लालच मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, और उसको ध्यान से सुनेगा तो आपको भी शायद बहुत बहुत आनंद आएगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, राम जी इतने विचित्र हैं कि जब अयोध्या में सीता जी उनके चरणों को दबाती हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, और बोल पड़ते हैं, अरे सीता धीरे धीरे दबाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस बात का मतलब आप समझिए, सीता जी भगवती महालक्ष्मी ही तो हैं जो सीता के रूप में अवतरित हुई हैं, और राम जी का शरीर कमल से भी कोमल है। कैसे? सीता जी जो लक्ष्मी का अवतार हैं, उनका एक नाम है कमला या कमलासना। सीता जी कमल, लक्ष्मी जी कमल पर बैठती। अब आप बताइए, फैसला आपके हाथ। जो कमल पर बैठेगा वो कमल से ज्यादा मजबूत होगा पूरा, यानी सीता जी का शरीर कमल से ही कोमल है, तभी तो कमल पर बैठती है और कमल का कुछ नुकसान नहीं होता। नहीं तो कमल के फूल पर कोई बैठे तो कमल दब कर कितनी हो जाएगा ना। लेकिन जानकी जी इतनी कोमल हैं कि कमल के फूल पर बैठती हैं और फिर भी कमल का फूल ज्यों का त्यों रहता है। इसका मतलब हुआ कि जानकी जी का शरीर कमल से भी ज़्यादा कोमल है। अपने उन हाथों से राम जी का पांव दबाती हैं, और राम जी कितने कोमल हैं कि जानकी जी का कमल से भी कोमल हाथ, उस हाथ का दबाव उनसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन वही राम जी जब वनवास में जाते हैं तो हरीन्द्रानुजाभ्याम, हरि माने बंदर, कल की कथा में बात आई थी ना, हरि माने बंदर, हरीन्द्र माने बानरों में सर्वश्रेष्ठ श्री हनुमान जी। अब वनवास के दौरान एक पांव हनुमान जी दबा रहे हैं, एक पांव लक्ष्मण, और राम जी कह रहे हैं, कर दिया हनुमान, कई दिन से भोजन नहीं किया यार, कुछ गरमाते नहीं है, क्या दबा रहे हो, थोड़ा ताकत लगाओ। एक तरफ तो सीता जी का के कर कमल कोमल हाथों का दबाव प्रभु से बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरी तरफ हनुमान जी दबाते हैं। जिसको हनुमान जी दबाएंगे उसको क्या हालत होगी आप जान सकते हैं। तो एक तरफ हनुमान जी दबाते हैं और लक्ष्मण जी दबाते हैं, तो राम जी कहते हैं कुछ गरमाए नहीं रहा है, और सीता जी दबाती हैं तो कहते हैं बर्दाश्त। इसका मतलब हुआ कि राम जी कोमल है कि कठोर है समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए कहा गया है, कुलिसहु चाहि कठोर प्रभु, राम जी वज्र से भी ज्यादा कठोर है। कुलिसहु चाहि कठोर प्रभु, कोमल कुसुमहु चाहि, और कमल से भी कोमल है, फूल से भी कोमल है। चित्त खगेश राम कर समुझ परई गहु गाय। उन राम जी के बारे में कौन क्या समझ सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचवटी में राम जी आए और वहाँ हो रहा है सत्संग हो रहा है।
एक दृश्य देख लीजिए बस। अब सत्संग, राम जी सत्संग कर रहे हैं, स्वयं भगवान सत्संग में बैठे हैं, तो परिणाम ये हुआ तमाम ऋषिगण चारों ओर उनको राम जी को घेर के बैठ गए। अब आप सोचिए, अगर आपको चारों तरफ से घेर करके कुछ लोग बैठ जाएं, तो पीछे वालों की तरफ आपकी पीठ होगी कि मुंह होगा? बताइए बताइए भाई, पीछे वालों की ओर आपकी पीठ होगी कि मुंह? पीठ। और रामचंद्र जी इतने विचित्र हैं कि सन्मुख मुनि समूह मह बैठे, मुनियों की मंडली चारों ओर बैठी है, मुनि समूह मह बैठे और सम्मुख सबकी ओर। सब महात्माओं को यह महसूस हो रहा है कि राम जी का मुंह हमारे सामने है। 12 बजे तक सत्संग होता था, और जब सत्संग समाप्त होता तो राम जी ऐलान कर दे 2 बजे से फिर भी प्रारंभ होगा, 2 बजे आ जाइएगा। अब कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, अब कुछ महात्मा करने लगे कि यार बड़ी मुसीबत है, 12 बजे छुट्टी होती, 2 बजे फिर हाजिर होना है। राम जी के हाथ सीता जी बैठी हैं, कंदमूल फल काट कूट के तैयार रखती, उनको बनाना था, मिल जाता है। यहाँ कौन सीता बैठी है? हम लोगों के यहाँ मुनियों महात्माओं साधुओं के यहाँ कौन सी सीता बैठी है? तो यदि हमारे घर में भी स्त्रियां होती, हमारी पत्नियां होती, तो फटाफट फलहार तैयार हो जाता। तो कुछ महात्माओं ने कहा इसका उपाय तो बहुत सरल है, कुछ पत्थर ला करके राम जी के चलने के रास्ते में रख दो, और राम जी अपने पांव से जिस पत्थर को छुएंगे फट से स्त्री बन जाएगा। महात्माओं ने कहा हाँ ये उपाय बड़ा सुंदर है, आलिया का उद्धार ऐसे ही हुआ था ना। तब महात्मा लोग पत्थर इकट्ठा करेंगे, और नतीजा हुआ कि दूसरे दिन सत्संग में बहुत कम लोग आए। राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा भैया आज सत्संग में बहुत कम भीड़ है, क्या बात है? तो महाराज आज सब पत्थर इकट्ठा कर रहे। राम जी ने विचार किया मेरे सत्संग का यह प्रभाव कि महात्माओं के मन में घर बसाने की इच्छा जाग जाए, ये तो ठीक नहीं है। जिन ऋषि मुनियों ने अपना घर छोड़ करके यहाँ जंगल में आवासे हैं, उन गृह त्यागी महात्माओं के मन में फिर से घर बसाने की तमन्ना जाग उठे। मेरे सत्संग के प्रभाव से यह तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि महात्माओं के मन में विवाह करने की यह जो इच्छा है ये समाप्त हो जाए। लिहाजा राम जी ने एक लीला किया। लक्ष्मण चले गए थे फूल वगैरह तोड़ने के लिए, और एकांत में राम जी सीता जी से बोले कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। हे सीता, अब मैं कुछ सुंदर लीला करने वाला, तुम इसमें सहयोग करो। बात तय हो गई, और अगले दिन ही रावण आया और सीता हरण कर लिया। और सीता हरण कर लिया तो राम जी रो रहे हैं, और रो रो करके हर महात्मा की कुटिया के सामने से निकल रहे हैं राम जी। महात्मा परेशान हो गए, भाई कौन रो रहा है? पता लगा राम जी रो रहे हैं। राम जी रो रहे हैं, क्यों? राम जी इसलिए रो रहे हैं कि इन्होंने विवाह किया। महात्माओं ने कहा विवाह करने के बाद रोना भी पड़ता है क्या भाई? अरे विवाह करने के बाद रोना भी पड़ता है क्या? लोगों ने कहा विवाह करने के बाद रोना भी नहीं पड़ता, रोना ही पड़ता है। विवाह करने के बाद रोना ही पड़ता है। तब महात्माओं ने कहा जिस विवाह के चक्कर में पड़ करके राम जी जैसे महापुरुष को रोना पड़ रहा है, हम तो भैया कान पकड़ रहे हैं, विवाह के डाड़े नहीं। राम जी की लीलाएं अद्भुत हैं, अनंत हैं, लेकिन समय समाप्त हो रहा है। कन्हैया के आगमन का समय बिल्कुल हो गया है।
इसलिए राम जी को प्रणाम करते हैं और कन्हैया की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चंद्रवंश में वसुदेव जी के यहाँ जब कन्हैया के जन्म का समय आया, भादव महीना अष्टमी की तिथि अर्धरात्रि, उस समय कारागार की कोठरी में देवकी जी लेटी हुई हैं। उनकी आंखें आधा खुली आधा बंद हैं। अचानक उन्होंने देखा कि मेरे समक्ष कुछ ऊपर एक नन्हा सा बालक प्रकट हो गया है। देवकी माता ने पूछा, भैया तुम कौन हो? अब भगवान बड़े चक्कर में पड़ गए। अरे भाई, पुत्र का परिचय संसार से माता ही तो कराती है। बेटा ये तुम्हारे मौसियाँ हैं, ये फूफा हैं, ये मामा हैं, ये चाचा हैं। माता ही दुनिया से बालक का परिचय कराती है। मैं कैसा भागा हूँ कि मेरी माता ही मुझसे पूछ रही कि बेटा तुम कौन हो, कहो तुम कौन हो। तो भगवान बोले कि अगर माँ पूछ रही है तो मुझको जवाब देना ही होगा। भगवान ने जवाब दिया, मैं क्या हूँ फिर बतलाता हूँ, मैं क्या हूँ फिर बतलाता हूँ। मैं आज बांसुरी वाला हूँ, इस कृष्ण रैन का पूर्ण चंद्र, इस ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। जो आँखें राह देखती हैं, उन राहों का मैं तारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हारा 8वां बेटा हूँ। मेरे बेटे हो, मैं कैसे मान लूँ बेटे हो? क्यों, क्या अड़चन है? मैंने तमाम पुत्रों को जन्म लेते हुए देखा है। मेरे अपने 6 पुत्र पैदा हुए, लेकिन मैंने ये कभी नहीं देखा कि कोई बच्चा पूरा ड्रेस पहने हुए और अंग अंग में आभूषण सजाए हुए पैदा हो। तुमको मैं कैसे बेटा मान लूँ? तुम तो कपड़ा लत्ता पहने हो और तुम्हारे अंग अंग में आभूषण हैं, अंग अंग में आयुध हैं। तो भगवान ने कहा, तो फिर अगर पुत्र बनना है तो पहले तो 4 हाथ गायब करो। चतुर्भुज जो है वो 2 भी हो जाओ, नहीं तो दुनिया कहेगी माता 2 थी और बेटा 4 था। ऐसा कहीं होता है? भगवान ने माता की आज्ञा पा करके 2 भुजाएं गायब कर दिया। अब बोलो माँ, बेटा कहो, कैसे कहो? अभी तुम कपड़ा लत्ता पहने हो, कपड़ा उतारो। भगवान ने ऊपर के सारे वस्त्र, पीतांबर था उसको उतार दिया, आभूषणों को खत्म कर दिया। ऐसे काम नहीं बनेगा, नीचे का वस्त्र उतारो। भगवान ने कहा, माँ इस संकट में मत डालो। क्या मैं नग्न हो जाऊं, नंगा हो जाऊं? मुझे बड़ी लज्जा आती है माता। देवकी माँ ने कहा, अगर लज्जा आती है तो उसका उपाय मैं बताती हूँ। क्या उपाय है? कि छोटे से बच्चे बन जाओ तो तुम्हारी लज्जा अपने आप गायब हो जाएगी। तो सुखदेव जी लिखते हैं, पित्रो संपश्यतो साक्षात् बभूव प्राकृतः शिशु। माता के इस अनुरोध को स्वीकार करके भगवान नन्हे से बालक बनकर देखी मैया की गोद में आ गए। बोलो देवकी नंदन भगवान की जय। वसुदेव जी ने देखा कैसा अद्भुत बालक है, और उसको हाथों में लेने के लिए उनका मन हुआ, लेकिन हाय राम, हाथ में तो हथकड़ी पड़ी हुई है। फिर भी हाथ आगे बढ़ाया तो हथकड़ी टूट गई। उत्साह बढ़ा, पांव आगे बढ़ाया, पांव की बेड़ी भी टूट गई। वसुदेव जी आगे बढ़े और बच्चे को छाती से लगा लिया। उसी समय उनके हृदय से आवाज आई,
हृदय से ही आवाज आई, यदि कंसाद विभेषित्वम, पिताजी अगर कंस से डर रहे हो तर्हि माम गोकुलम नय, तो मुझको लेकर के गोकुल चलो। इसी समय एक दिव्य टोकरी प्रकट हो गई, उस पर सुंदर आस्तरण बिछा हुआ था, उस पर भगवान को विराजमान करा दिया। वसुदेव जी चल पड़े गोकुल की ओर। पहले दरवाजे पर पहुंचे, देखा सारे पहरेदार सो रहे हैं, दरवाजा खुला हुआ है। इसी प्रकार से 7 दरवाजों को पार किए, एक नई अड़चन आ गई सामने। क्या? वर्ष पर्जन्योपांशुगर्जितं शेषोन्नगाद्वारि निवारयन् फणैः। बादलों का एक नाम है श्याम घन। श्याम माने काले और घन माने बादल। जब श्याम घनों ने देखा कि आज हमारे नाम राशि आए हैं, घनश्याम आए हैं, श्याम घनों को घनश्याम को देख करके उनके अंदर प्रेम की बाढ़ आ गई। उनका प्रेम, बादलों का प्रेम वर्षा के रूप में भगवान को भिगोने लगा। यह देख करके शेषनाग प्रकट हो गए पीछे से और अपने हजारों फनों को फैला कर छाता लगा दिया। आगे बढ़े वसुदेव जी, यमुना आई। यमुना को वसुदेव जी ने हजारों बार देखा है, लेकिन इतनी भयंकर यमुना कभी नहीं देखा। गंभीर तोयौघजवोर्विफेनिला भयानकावर्त शताकुला नदी। अरे भयानक लहरें उठ रही हैं जैसे समुद्र। भगवान ने कहा, हे यमुना, लहरों को शांत करो, रास्ता दे दो। यमुना जी ने कहा, लहरों में तुमको छिपा लूं, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। लहरों में तुमको छिपा लूं, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। लहरों में तुमको छिपा लूं, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तुम्हें जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तुम्हें जाने न दूंगी। लहरों में तुमको छिपा लूं, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। लहरों में तुमको छिपा लूं, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। भगवान ने कहा, यमुना, प्रिय यमुना, इतना उग्र रूप न दिखाओ। मेरे पीछे पीछे शेषनाग चल रहे हैं, अगर उन्हें रास्ता न मिला और क्रुद्ध हुए तो अपने एक फन को भी अगर उन्होंने फुकार दिया तो तुम सूख जाओगी पूरा पूरा। इसलिए रास्ता दे दो, उपद्रव न करो। यमुना जी ने कहा, बरु सोखी डारहि शेष पे। भले ही, बरु माने भले ही शेषनाग मुझे सुखा डाले। बरु सोखी डारहि शेष पे, जब लगिन बचन मनाई हूँ। जब तक मैं आपसे अपनी शर्त मनवा नहीं लेती, तब लगी हूँ दीन दयालु प्रभु मैं, ऐसे ही उतराई हूँ, ऐसे ही उफनाई हूँ। क्या शर्त है तुम्हारी, बोलो। यमुना जी ने कहा, हे प्रभु, आप यमुना पार करके गोकुल जाओगे। गोकुल गांव मेरे ठीक किनारे है। 4 साल आप गोकुल में रहोगे, सारी गोकुल लीला मैं देखूंगी, प्रसन्न होंगी। इसके बाद 7 वर्षों के लिए आप वृंदावन चले जाओगे। वृंदावन ही मेरे किनारे ही है, वहाँ भी आपकी लीलाओं का आनंद मैं लूँगी। उसके बाद 14 वर्ष के लिए आप मथुरा चले जाओगे। मथुरा शहर भी मेरे ठीक किनारे बसा है, इसलिए वहाँ की लीलाओं का भी आनंद मैं ले सकूँगी। उसके बाद हे प्रभु, आप 100 वर्षों के लिए द्वारिका चले जाओगे। द्वारिका में मैं भला कैसे पहुँचूँगी? तो कुछ उपाय करिए कि मैं आपकी द्वारिका वाली लीला का भी दर्शन कर सकूँ। तो मैं भी रास्ता दे देती हूँ।
भगवान ने कहा, हे यमुना, मैं वादा करता हूं कि द्वारका में पहुंच करके मैं जब विवाहों की लाइन लगा दूंगा, उसमें से एक स्थान अभी से तुम्हारे लिए सुरक्षित कर देता हूं। यमुना भगवान से आश्वासन पाकर के प्रसन्न हो गई और उन्होंने मार्ग दे दिया। सुखदेव जी लिखने लगे, गंभीर तो यौगजो विफेनिला भयान कावर्त शताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधुर्वश्रिहपते। यमुना ने मार्ग दे दिया। वसुदेव जी इसी मार्ग से नंद बाबा के यहाँ पहुँचे। नंद बाबा के महल का एक फाटक ठीक यमुना के यहाँ पहुँचता था। फाटक खुला हुआ था और उसी रास्ते से नंद बाबा के यहाँ पहुँचे और इधर भगवान के आने की प्रतीक्षा में सारे गोकुल के निवासी 84 कोस का ब्रजमंडल बिल्कुल व्याकुल हो रहा है, आतुर हो रहा है। और ब्रज का एक एक ग्वाला, एक एक गोपी एक ही रट लगा रहा है, एक ही रट लगा रहा है। क्या, हे माधव, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे बिना ये गोकुल नगरी बिल्कुल सोनी है, इसलिए जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ श्याम सुंदर, जल्दी प्रकट हो जाओ। सोनी है गोकुल नगरिया, अरे सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। 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 आजा सवरिया, 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 आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, 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 आजा आजा सवरिया। लाल की बरसाने में रसिक बुलाए, बरसाने में रसिक बुलाए, बरसाने में रसिक बुलाए। बाल बाल सब मिलजुल गाए, बाल बाल सब मिलजुल गाए, बाल बाल सब मिलजुल गाए, बाल बाल सब मिलजुल गाए। आजा
तेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन। नगर नगरिया आजा आजा सवरिया, नगरिया आजा सवरिया, नगरिया हो आजा सवरिया, नगरिया आजा सवरिया, आजा सवरिया आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया आजा सवरिया, आजा सवरिया आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया आजा आजा
खजनवा देगा, अरे राजा जी खजनवा देगा, रानी हो कहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो कहनवा देगा। बाजी नाम दिया ऐसे, बाजी नाम दिया ऐसे, हीरा रतनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो कहनवा 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 देगा। बाजी नाम दिया ऐसे, बाजी नाम दिया ऐसे, हीरा रतनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो कहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो कहनवा देगा। ऐसे हल्का हंसली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका ताड़ा, हल्का हंसली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका ताड़ा, हल्का हंसली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका ताड़ा, हल्का हंसली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका ताड़ा। ई है यार मनवा अपना, ई है यार मनवा अपना, कान के रंगवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो कहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो कहनवा देगा। पाँव पे धनिया देगा, कमर कर धनिया देगा, पाँव पे धनिया देगा, कमर कर धनिया देगा, पाँव पे धनिया देगा, कमर कर धनिया देगा, पाँव पे धनिया देगा, कमर कर धनिया देगा। ई है बाप करवा अपने, ई है बाप करवा अपने, हाथी के रंगवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, राजा जी कहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी हो कहनवा देगा। बाजी नाम दिया ऐसे, बाजी नाम दिया ऐसे, हीरा रतनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी कहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी कहनवा देगा। हमरा तो कुछ ना चाही, ई है इच्छा मनवा कहेगा, हमरा तो कुछ ना चाही, ई है इच्छा मनवा कहे, हमरा तो कुछ ना चाही, ई है इच्छा मनवा कहे, हमरा तो कुछ ना चाही, ई है इच्छा मनवा कहे। ई है बात बनवा अपने, ई है बात बनवा अपने, कोटी के ललनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, राजा जी कहनवा 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 देगा। बोले नंद के लाला की जय। और अब जिन बालकृष्ण लाल के जन्म का उत्सव आपने मस्त होकर के मनाया, उनकी आरती भी उतनी ही मस्ती से करिए। जो भी रही उत्सव की बात, अब उत्सव तो आगे चलता ही रहेगा। अब तो कथा में उत्सव ही उत्सव है। जो भी भक्त बैठे हैं सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम ह्रीं प्रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि।
हरि ओम आरार्द्रिपार्थिवगुंरजः विदुरप्रायधामभिः दिवः सदा गुंसि बृहते वितिष्ठस आत्मे संवर्तते तमः। आरती पाली कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती पाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की
सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे जलेन शीतलीकरणं हस्तो प्रक्षाल्य पुष्पैदेवाभिन्द्रमरार्धिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहं भूयो भूयो नमाम्यहं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ दृढेन दृढमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यादन्न देहनाथं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्तु देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। सर्वाङ्गे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, बालकृष्ण लाल की जय हो, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की भारत माता की भारत माता की धर्म सम्राट परम पूज्य श्री गर्भात्री जी महाराज की, भाष्यकार आदि शंकराचार्य भगवान की, श्रीमद जगत गुरु कृपालु जी महाराज की, पार्वती पतय हर हर महादेव शंभो। सभी से निवेदन है कि आप सभी यथा स्थान बैठ जाएं और आरती का दर्शन करें और प्रसाद प्राप्त करके अपने घर को प्रस्थान कीजिएगा। और आइए, जैसा कि आप सब जानते हैं
कि किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो माताएं बहनें मिल करके बुआ लोगों को बुला करके सोहर का आयोजन करती हैं, सोहर गायन करती हैं। तो एक प्यारा सा सोहर आप सभी के समक्ष और एक विशेष बात, छुटकी ननदिया के देव कर धनिया, छुटकी ननदिया के देव कर धनिया, हम छुटकी ननदिया के देव कर धनिया, छुटकी ननदिया के देव कर धनिया, देव कर धनिया हो देव कर धनिया, देव कर धनिया देव कर धनिया, देव कर धनिया हो देव कर धनिया, देव कर धनिया देव कर धनिया, छुटकी ननदिया के देव कर धनिया, छुटकी ननदिया देव कर धनिया, छुटकी ननदिया के देव कर धनिया, छुटकी ननदिया के देव कर धनिया। और कह रही और ये प्यारा सा चाचा जी की तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। अरे मछली नदिया, मछली नदिया, मछली नदिया, मछली नदिया, सीधी साथी, मछली नदिया, सीधी साथी, सीधी साथी, सीधी साथी, सीधी साथी, सीधी साथी, मछली नदिया, सीधी साथी, मछली नदिया, सीधी साथी, उनका मनाइल भाई, और उनका मनाइल भाई, दही के झुलनिया, उनका मनाइल भाई, दही के झुलनिया, छुटकी नदिया के देव कर धनिया, छुटकी नदिया के देव कर धनिया। और कहती है अरे बड़की नदिया अगर रूठ बैठी, बड़की नदिया अगर रोक बैठी, बड़की नदिया, बड़की नदिया, बड़की नदिया, बड़की नदिया अगर रूठ बैठी, बड़की नदिया अगर रोक बैठी, अगर रूठ बैठी, अगर रूठ बैठी, अगर रोक बैठी, अगर रोक बैठी, अगर रूठ बैठी, अगर रूठ बैठी, अगर रोक बैठी, अगर रोक बैठी, उनका मनाइल में, और उनका मनाइल में, दही के नदिया, उनका मनाइल में, दही के नदिया, छुटकी नदिया के देव कर धनिया, छुटकी नदिया के देव कर धनिया, देव कर धनिया हो देव कर धनिया, देव कर धनिया हो, देव कर धनिया, देव कर धनिया हो देव कर धनिया, देव कर धनिया हो, देव कर धनिया, छुटकी नदिया के देव कर धनिया, छुटकी नदिया के देव कर धनिया, नदिया के देव कर धनिया, छुटकी नदिया के देव कर धनिया। और कहती है अगर बुआ आएगी तो बुआ की क्या व्यवस्था है? अरे बुआ जी का हमको, बुआ जी का है, बुआ जी का, अरे बुआ जी का देवर बनारस की साड़ी, बुआ जी का देवर बनारस की साड़ी, बुआ जी का देवर बनारस की साड़ी, बुआ जी का देवर बनारस की
रस है। अरे एक बात हम और बताई, एक बात हम और बताई, और बताई हम और बताई, और बताई, और बताई, और बताई हम और बताई, और बताई, एक बात हम और बताई, एक बात हम और बताई। कई महीना देवे, अरे देवे अंगूठी जब आई महीनिया, देवे अंगूठी जब आई महीनिया, छोटकी नदिया के देवे कर धनिया, चुटकी नदिया के देव कर धनिया, छोटकी नदिया के देवे कर धनिया, चुटकी नदिया के देव कर धनिया, छोटकी नदिया के देवे कर धनिया, चुटकी नदिया के देव कर धनिया, छोटकी नदिया के देवे कर धनिया, नदिया के देव कर धनिया, छोटकी नदिया के देवे कर धनिया, चुटकी नदिया के देव कर धनिया। अंगना में छाई बहार हो, लाल पैदा हुए हैं। अंगना में छाई बहार हो, लाल पैदा हुए, अंगना में छाई बहार हो, लाल पैदा हुए हैं। अंगना में छाई बहार हो, लाल पैदा हुए, पैदा हुए हैं, लाल पैदा हुए हैं। पैदा हुए हैं, लाल पैदा हुए, अंगना में छाई बहार हो, लाल पैदा हुए हैं। अंगना में छाई बहार हो, लाल पैदा हुए, अंगना में छाई बहार हो, लाल पैदा हुए। अंगना में छाई बहार हो, लाल पैदा हुए। अरे चंदन के